Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मी डॉक्टर काशिफ, चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है टार्क। ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। जी तो हम स्टार्ट करते हैं टार्क को। यहाँ पे मैंने ना टार्क की दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो ये आपसे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक है फिजिकल डेफिनेशन, टार्क क्या है। टार्क इज अ क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी और इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स दो काम करती है, या तो बॉडी को डिस्प्लेस कर देगी, वो एक जगह मौजूद है, फोर्स अप्लाई करें वो अपनी पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी, उसको आप वर्क का नाम देते हैं, मैकेनिकल वर्क का नाम देते हैं। या फिर अगर आप फोर्स लगाएं और बॉडी रोटेट करे तो इसका मतलब उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। जी तो टार्क क्या चीज हुई? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगाने से अगर टर्न प्रोड्यूस होता है तो उसको आप टार्क का नाम देंगे। ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकली हम जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आर और एफ का। अगर हमने टार्क को मेजर करना है तो मैथमेटिकली हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? आर क्रॉस एफ। इसको ओपन करने क्या बनेगा? आर एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये टार्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, इसकी यहाँ पे हमने डायरेक्शन भी शो करनी है। ठीक है, आर एफ साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एंड एन इज द डायरेक्शन ऑफ द टार्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर क्रॉस एफ। जी जनाब, राइट हैंड रूल से हम इसको मेजर करेंगे, ये हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है। टार्क प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन टेकन एज नेगेटिव। जी तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे क्लॉक रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है टार्क की वो क्या लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जी तो इसका यूनिट क्या बनेगा? आर का यूनिट मीटर और एफ का न्यूटन, तो टार्क का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर बट नॉट इक्वल टू जूल, ये भी याद रखिएगा। द डायमेंशन ऑफ द टार्क इज, द डायमेंशन ऑफ द टार्क इज, देखिए फोर्स किस में होता है? एम एल का स्केयर, एम एल टी माइनस टू, और मीटर साथ इन्वॉल्व होगा तो ये क्या बन जाएगा? एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें से पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज टार्क, और फिजिकली और मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद ये बता देंगे कि टार्क जो है ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, उसके यूनिट्स आपको याद हो, उसकी डायमेंशन याद हो। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी कर सकते हैं। देखिए टार्क जो है ना बहुत सी, इसकी मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको बार बार दी हुई हैं। अगर आप स्पैन की एग्जाम्पल लें तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने रोटेशन प्रोड्यूस करनी है, सपोज कर लें ये आपके पास कोई नट टाइप चीज़ है और इसको आप रोटेट करना चाहते हैं, ये देखें, आपको फोर्स कैसे लगानी होगी? आप फोर्स ऊपर या नीचे लगाएंगे तो ये टाइट या अनटाइट होगा। तो रोटेशन के लिए परपेंडिकुलर होना लाजमी है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो फिर आप कैसे टार्क मेजर करेंगे? सपोज कर लेंगे एक रिजिड बॉडी है, ये आर वेक्टर हो गया और ये फोर्स है। अब हमें पता है कि टार्क कब प्रोड्यूस होगा? जब आर और एफ दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे जो एफ है इसके आप कंपोनेंट्स बना लें। जी तो ये कंपोनेंट क्या होगा? एंगल के साथ वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा एफ कॉस थीटा, एफ एक्स। ये पैरेलल वेक्टर का जो कंसेप्ट है, इक्वल वेक्टर का जो कंसेप्ट है, इसको यहाँ भी आप बना सकते हैं। और ये वाला जो होगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? एफ साइन थीटा, ये यहाँ भी बना सकते हैं। जी अब आर और एफ साइन थीटा, तो कंपोनेंट आपने किसके बनाए हैं? एफ के। तो इसलिए देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, आर एफ साइन थीटा, आर कंपोनेंट ऑफ एफ। कौन सा कंपोनेंट? जो आर के परपेंडिकुलर है। या दूसरा केस ये भी हो सकता है, ये देखें ये रिजिड बॉडी, अब आपने आर के जो है ना वो कंपोनेंट बना लिए, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, ये इस एफ के परपेंडिकुलर है। अब देखिए मैंने ब्रैकेट से इधर लगा दी है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। और आखिर में, अगर टार्क विदाउट टार्क रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अगर आप टार्क अप्लाई नहीं करते तो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। रोटेशन के लिए वैसे इसकी बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप देखिए अगर आप डांसर की एग्जांपल लें तो शुरू के अंदर उसको रोटेट होने के लिए वो टार्क लगाती है, अपने जो हाथ है वो फैला लेती है। जब वो फैलाएगी तो ये देखिए ये एफ और ये आर, ये परपेंडिकुलर हो गया, रोटेशन प्रोड्यूस हुई। एक दफा रोटेशन प्रोड्यूस करने के बाद अब वो चीज रोटेट करती रहेगी, आपने उसको टार्क दे दिया, अब ये रोटेशन मौजूद रहेगी। इवन ये नेचुरली अगर देखा जाए तो ये पूरी जिंदगी रोटेट करती रहेगी, लेकिन
बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, ये डैम्पिंग फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देखिए आप साइकिल पे बैठते हैं, शुरू के अंदर एक पैर आपको नीचे रखना होता है, तो जो वेट है साइकिल का, ये देखें ये नीचे है और ये आर हो गया, तो ये आर और एफ आपने दोनों चीज़ें पूरी कर दी, तो इसलिए आप एक दफ़ा पैडल घुमाएंगे, आपने टार्क दे दिया, उसके बाद ये रोटेशन जारी रहेगी। तो विदाउट टार्क नो रोटेशन इज प्रोड्यूस, तो शुरू के अंदर टार्क देना लाजमी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, उसमें यह है कि आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए फिजिकल वे से, मैथमेटिकल इक्वेशन आनी चाहिए, उसके बाद आपने ये बताना है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, उसके यूनिट बताने हैं, उसके बाद उसकी डायमेंशन बतानी है, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टार्क से रिलेटेड।